वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे आयतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। राम कथा चल रही है। हमने देखा कि किस प्रकार सती जी और शिव जी एक लीला कर रहे हैं। सती जी गई हैं अपने पिताजी के घर दक्ष प्रजापति के यहाँ। वहां उन्होंने देखा कि शिव जी का अपमान हुआ है। वहां पे यज्ञ में उनका स्थान नहीं छोड़ा गया। उनके जो यज्ञ का भाग था उनके लिए अलग से निकाल के नहीं रखा गया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई गलती हुई है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दक्ष प्रजापति के मन में एक अपराध भाव है शिव जी के लिए, तो उनको बहुत दुख हुआ। शिव जी का ये अपमान उनको जिस शरीर के द्वारा सहन करना पड़ा, उस शरीर का वो वहन नहीं करना चाहती थी। उन्होंने योगाग्नि में प्रवेश कर लिया तो वहां हाहाकार मच गया। हमने देखा कि क्या क्या वहां पे हुआ। जब वो इस शरीर का त्याग कर रही थी तो उन्होंने भगवान राम को याद किया। सती जी ने जब भगवान राम को याद किया तो भगवान रामचंद्र जी वहां पे प्रकट हुए और सती जी ने उनसे क्षमा मांगी और ये कहा कि आपके चरणों के प्रति में से जो अपराध हुआ है उसके कारण ही ये समय आया है, तो अब मैं इस शरीर को छोड़ के जा रही हूँ। तो राम जी बोले कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब लीला का ही पार्ट है, आप मेरे से एक वर मांगिए। तो सती जी वहां पे वर मांगती हैं और हम सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम जो है वो लिखती है कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो मरने के समय क्या मांगना चाहिए ये भी सिखा गई। सती जी ने जब तक वो लीला कर रही थी तब तक तो हमें सिखाया, जब गई तब भी देखिए हमारे लिए कितना बड़ा एक शिक्षण छोड़ के गई हैं, है ना। सती मरत हरि सन वर मांगा, जब वो मर भी रही है, मतलब देखिए बाह्य दृष्टि से बात कर रहे हैं, सती जी तो मर नहीं सकती ना, लेकिन फिर भी एक बाह्य दृष्टि से उन्होंने ये कहा हरि सन वर मांगा। भगवान से मांगा तो क्या, भगवान से क्या मांगना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या तो है ही यही। और सती जी यहाँ पे ये कह रही है कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो ये कह के भगवान के सामने वो हाथ जोड़ती हैं, भगवान उनको तथास्तु कहते हैं। और सती जी इस प्रसन्नता के साथ कि अगले जन्म में उन्हें फिर से शिव जी का जो है सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अपने शरीर को छोड़ देती हैं। यहाँ पे हमें भगवत गीता का वो श्लोक भी याद आता है। ये शायद चैप्टर 8 में आता है। यम यम वापि स्मरण भावा त्यजन यन्ति कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। इसका मतलब ये है कि हे कुंती पुत्र, भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, ये 8वां ही चैप्टर, मुझे लगता है शायद श्लोक संख्या 6 होगा। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे चिंतन में लीन रहता है ना। अब ये देखिए कितना बड़ा हमारे लिए शिक्षण है, क्योंकि ये याद रखिए कि इस जीवन में हम दिन, मिनट, एक क्षण, एक सेकंड सब ऐसे लेके घूम रहे हैं जैसे उसकी उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसकी कोई कोई मूल्य ही नहीं है। हमें ये याद रखना है कि ये जो जीवन है ये एक कक्षा के जैसे है, शर्मा जहां पर आवाज हम नहीं आ रही सीखते हैं। लेकिन शर्मा ना आवाज नहीं आ रही थी, क्या माइक म्यूट हो गई क्या? जी, जीवन एक कक्षा है जहां हम सीखते हैं और मृत्यु जो है वो एक परीक्षा है। मृत्यु के समय हमें पता लगेगा कि इस जीवन में हम जीते या हम हार गए, है ना। देखिए एक उदाहरण देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, है ना, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हमारा अगला जन्म कैसे होगा। अगर आप में से किसी को ये पता लगाना है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा, तो बहुत आसान है पता लगाना। आप घर जाइए, घर जाकर जब आपको लगे कि ओ पूरे घर में मेरे करने लायक कोई काम नहीं है, ठीक, पहली बात तो आप उस स्थिति पे पहुंचिए जब आपको लगे कि इस घर में मेरे करने लायक कोई काम नहीं है। सबसे पहले अगर आपको लगना है कि मनुष्य जन्म ही आपको मिलना है, तो पहले आपको अपनी इच्छा पे इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप पूरे कामों के मध्य खड़े होकर भी ये कह सके कि मेरे करने लायक यहाँ पे कोई काम नहीं है। उसके बाद शांत भाव से खड़े हो जाइए और देखिए कि आपके मन में पहली चीज क्या आती है, क्या विचार आता है, क्या भाव वहां पे प्रकट हो रहा है। वो जो भाव है ये वही भाव है जिसके बारे में भगवान ये कहते हैं कि तद भाव भाविता। जिस भाव के साथ, तो ये हमारा नेचुरल भाव रहेगा। जब आपकी मृत्यु होगी तो आप देखेंगे कि यही वाला भाव लौट कर फिर आएगा आपके पास। हम ऊपर से कुछ जैसे एक उदाहरण देते हैं, वैष्णव गणों के मुख से अक्सर ये वाला उदाहरण सुनने को मिलता है कि आप बाजार से एक तोता ले आइए, तोते को आप कुछ भी कहना जो है उसको रटा दीजिए, तोता जो है उसको रट के बोलता रहेगा बोलता रहेगा। लेकिन अगर बिल्ली आती है और तोते
उसको पकड़ लेती है, उसका गला दबा देती है, तो फिर तोता अब तक जो रटा हुआ बोला था, चाहे वो रटी हुई कितनी मीठी-मीठी बात बोलता हो, चाहे लोग जैसे तोते को सिखा देते हैं, बोलो हेलो, हाउ डू यू डू? लेकिन जब बिल्ली आके उसका गला दबाएगी तो वो हेलो, हाउ डू यू डू नहीं बोलेगा। वो जो तोते वाली लैंग्वेज है वही बोलेगा। उसी प्रकार से हम ऊपर से कुछ भी कहें, हमारे अंदर क्या भाव है, ये मैटर करेगा उस वक़्त जब मृत्यु आकर हमें पकड़ती है ना? ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। तो यहाँ पर सती जी ये बता रही हैं कि देखिए, हमारा अगर रसोई में किसी कार्य करते हुए हल्का-सा हाथ भी जल जाए, हम सब भूल जाते हैं, क्या पका रहे थे, क्या हो रहा था, कहाँ है, कौन है, सब। और सती जी अग्नि में प्रवेश कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है। हमारे जीवन में हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में हमारी खुद की प्रायोरिटी क्लियर है? हमें पता है हमारी प्राथमिकता कहाँ है, क्या नहीं है? अगर मृत्यु के समय फॉर एग्जाम्पल देखिए शास्त्रों में अलग-अलग जगह कुछ-कुछ विवरण आते हैं, एक इशारे एक कुछ इंगित करके जाते हैं ये कथाएँ। अगर मान लीजिए किसी को अपने घर से बहुत प्रेम है ना? वो ये कहता है, अरे मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा घर बनाया, उसमें मेरी बड़ा आसक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगला जो जन्म होगा पता नहीं वो अगले जन्म में कहाँ जाएगा, हो सकता है वो भूत ही बने और खंडहरों में घूमता रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो लगाव था वो भवन के साथ था। अगर पैसे में ज़्यादा आसक्ति है तो ऐसा भी कहा गया है कि अगला जन्म जो है वो सांप का होगा। कहीं खजाना कोई गड़ा होगा, सोना-चांदी और उसके ऊपर सांप जो है वो बैठा होगा। अगर बच्चों में ज़्यादा आसक्ति है, बच्चों में किस प्रकार की आसक्ति है इस बात को समझ लेना भी बहुत आवश्यक है। ऐसी आसक्ति बच्चों में जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, उस आसक्ति की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपकी बच्चों से आसक्ति ऐसी है कि देखिए भगवान ने जन्म-जन्म के हमारे आपस के जो रिश्ते चले आ रहे हैं उसके कारण इन बच्चों को इनका उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है। अब मैं ये करूँ कि इनको किसी प्रकार से भगवान की भक्ति के रास्ते में लगा दूँ। तो वो तो है बहुत बढ़िया, आपने अपना कर्तव्य बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अगर आपने बच्चों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पाला कि भई मेरी सेवा करें, मेरे काम करें, तो उनके लिए क्या है अगर मरते हुए मान लीजिए मेरी अपनी अगर जो वृत्ति है, अपने बच्चों के प्रति रहती है और वही ध्यान आता है जब मेरा शरीर छूटता है तो क्या होगा? अगली योनि हो जाएगी कुकर-सूकर की, है ना? उनके पीछे-पीछे आपने देखा होगा गली-गली में वो पीछे-पीछे 10-10 बच्चे जो हैं वो घूमते रहते हैं उनके। तो बहुत मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। अगर इस योनि से हम गिर गए और जानवरों में कहीं जाके मिले, जानवर का शरीर मिल गया तो हमें उसी से आसक्ति हो जाएगी। एक कथा याद आती है यहाँ पे एक्चुअली। एक बार की बात है कि एक राजा थे। राजा जो थे वो बड़े लोकप्रिय थे एनी हाउ उनका अपने बच्चों में फिर भी बहुत लगाव था। तो उनकी मृत्यु का समय आ गया तो उन्होंने अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु जो थे उनके बहुत पहुँचे हुए संत थे। वो आए उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मुझे ये नहीं पता मेरा अगला जन्म क्या होगा, आप ध्यान करके बताइए मुझे। उनके जो राजगुरु थे उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने कहा कि महाराज आपको जानकर दुःख होगा लेकिन आपका जो अगला जन्म है, वो शूकर योनि का है, आप एक सूअर बन जाएँगे। तो अब राजा को बड़ा लगा कि यार ये क्या हो गया? उन्होंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए राजन आपने पिछले जन्म के जो पुण्य थे, उनके बल पर आप इस जन्म में राजा बन गए। अब वो पुण्य जो है वो आपने खर्च कर दिए, तो अब आपका जो जन्म है, वो अब आपका शूकर योनि का है अगला। तो राजा बोले नहीं शुकर को तो आई डोंट लाइक इट एट ऑल मैं तो उनको बहुत घृणा करता हूँ शुकर कोई योनि है तो आप एक काम कीजिए उन्होंने सब अपने बच्चों को बुलाया पुत्रों को बुलाया उन्होंने कहा कि देखो जब मेरा जन्म हो जाएगा सॉरी जब ये वाला शरीर मेरा छूट जाएगा और अगला जन्म मेरा हो जाएगा तो राजगुरु बता रहे हैं कि मैं एक शुकर की योनि में जन्म लूंगा मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि राजगुरु की सहायता से मुझे आप ढूंढिएगा कि मैं कहाँ हूँ और मेरा वध कर दीजिएगा, मुझे उस योनि से फ़ौरन मुक्ति दिला दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं शूकर बनकर इधर-उधर घूमूँ। तो सबने कहा, "आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?" तो उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं इसको लिख लीजिए।" उन्होंने लिख कर ये लिखित आदेश वहाँ लगा दिया। राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजगुरु ने उनका अंतिम संस्कार किया, तो फिर उसके बाद उन पे ज़िम्मेदारी आई कि भई ढूँढे कि वो कहाँ है। अब कुछ दिनों बाद देखा कि एक शूकर जो था, वो बार-बार राजमहल के चक्कर लगा रहा था। उसके पीछे-पीछे अपने बच्चे थे। तो राजगुरु ने अपने प्रताप से जान लिया कि यही राजा का अगला जन्म हुआ है। तो उन्होंने जाके उनको बच्चों को बताया कि भई आपके पिता का जो आदेश था, उसको पूरा करने का समय आ गया है और ये वो शुकर हैं जो आपके पिताजी थे पिछले जन्म में। तो अगर आपको अपने पिताजी के आदेश का पालन करना है, तो आप इनको इस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए इनका वध कर दीजिए। तो उन्होंने सैनिक पीछे लगाए। अब वो जो शुकर थे, वो भागा पीछे-पीछे सैनिक
वो इधर जाए, वो उस गली में भाग जाए। तो अब सब वो बच्चे हैरान हुए, बोले ये तो मरना नहीं चाह रहे लगता है। तो राजगुरु को बुलाया गया। राजगुरु जो थे उन्होंने अपने प्रताप से उनसे उनकी वाणी में बात की। तो वो शुकर अब बोलते हैं कि हे राजगुरु, मुझे तो माफ करो, जो मैंने कहा था उसको भूल जाओ। मैंने तो देखा शुकर जैसी योनि नहीं है, इतनी बढ़िया योनि है, इतना मजे में रहता हूँ। पहले मुझे ये था कि मैं कैसे चलूंगा, कोई देखेगा, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। अब मुझे किसी बात की परवाह ही नहीं है, मैं सारे दिन नाली में पड़ा रहता हूँ, वहां मुझे गर्मी नहीं लगती, जो मन चाहता है वो खा लेता हूँ, कपड़े की मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो सबसे अच्छी योनि तो मुझे शुकर की है, मुझे इस योनि से ना निकलवाइए। और अगर हो सके तो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे शुकर योनि मिले, तो बहुत बढ़िया योनि लग रही है मुझे। तो देखिए, अगर किसी को जानवर का शरीर मिल गया तो उसमें इतना विवेक ही नहीं रह जाएगा कि वो ये समझ पाए कि वो किस गर्त में गिर गया है ना। हमें जो है बहुत मुश्किलों से ये शरीर जो है मिला है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपके विचार भक्त भक्ति और भगवान में अविष्ट हैं, तो फिर आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चिंता कौन करेगा? चिंता करेंगे भगवान। सती जी ने आके कह दिया कि भाई उनको क्या चाहिए, शिव जी की के चरणों में अनुराग चाहिए जन्म जन्म। अब भगवान की बारी है, भगवान को आकर वो व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आपकी भक्ति को गंतव्य तक पहुंचाएं, है ना। अब देखिए, सती जी तो अग्नि में प्रवेश कर रही थी ना, लेकिन आना पड़ा स्वयं भगवान राम को वरदान देने के लिए सती जी को। और उस वरदान देने के बाद हम सब जानते हैं, पिछली बार हमने बात की थी कि सती जी का जो अगला जन्म है वो हुआ हिमाचल राज और मैना जी के घर में। पार्वती जी बनकर सती जी आई हैं। और पिछली बार हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं, अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं, कि शंकर जी जो हैं उनको तुलसीदास जी ने विश्वास कहा है और सती जी को श्रद्धा कहा है। लेकिन पिछली बार जब सती जी आई थी तो उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि अगर श्रद्धा थोड़ी सी डावाडोल हो, अगर वो स्थिर नहीं हो, अगर उसमें दृढ़ता नहीं हो, तो क्या होता है। इसलिए इस बार उन्होंने जन्म लिया है, कहाँ जन्म लिया है? पर्वत के यहाँ, पर्वत राज के यहाँ। ताकि जिस प्रकार से पर्वत में दृढ़ता रहती है, उसी प्रकार से पार्वती जी की श्रद्धा में भी दृढ़ता आए। आप देखिए कि पार्वती जी की एक्सपेंशंस हम देखते हैं कि नवरात्रों में सबसे पहली पूजा किसकी होती है? शैलपुत्री की होती है। शैलपुत्री का मतलब क्या है? कि वो शैल की पुत्री जिनका जो विश्वास है वो शैल के जैसा, पर्वत के जैसा, उनको कोई डिगा ना पाए। आपके नवरात्रे शुरू ही तब होते हैं जब आपने एक दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है ना। तो ये पहला लेसन है। अब चलिए, पार्वती जी ने जन्म ले लिया, हमने देखा मैना जी और हिमाचल राज के घर में। लेकिन उनके हृदय में जन्म से ही शंकर जी का विरह जो है वो बड़ा उनको पीड़ित कर रहा है ना। अब पीड़ित तो पार्वती जी का हृदय हो रहा है, लेकिन वहां पे भगवान को चिंता हो रही है, क्योंकि अभी हमने देखा सुना कि उत्तरदायित्व किसका है? स्वयं भगवान का है। तो शायद भगवान पर्दे के पीछे से इसी उत्तरदायित्व करने में लगे हुए हैं। हमने पिछले सेशन में ये भी सुना कि जब पार्वती जी अपने मन मन में शिव जी का इतना ध्यान कर रही हैं कि भाई कौन है जो मुझे शिव जी तक लेके आएगा, तो हिमाचल महाराज के दरवाजे पर एक दिन दस्तक होती है। खट खट खट, दरवाजा खुलता है और दरबान देखते हैं कि वहां पर दर्शन करते हैं वो देव ऋषि नारद जी के। अब देव ऋषि नारद जो पहुंचे हैं, वो पार्वती जी के प्रांगण में पहुंचे हैं, तो किसी ना किसी लीला को रूपण प्रदान करने के लिए ही आए हैं। लेकिन उनके आने से पहले भी बहुत कुछ घटित हो चुका है। अब हम देव ऋषि नारद जी को वहीं पर छोड़कर आगे चलते हैं। हिमाचल महाराज आए हैं, मैना जी आई है, उन्होंने देव ऋषि नारद जी का सत्कार किया है, उनको अंदर ले आए, उनको बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरण प्रक्षालन किए और उनसे बातचीत शुरू की है। अब हम यहाँ नारद जी को और हिमाचल राज और मैना देवी को बातचीत करते हुए छोड़कर कहीं और चलते हैं। जैसा अभी हमने कहा कि नारद जी यहाँ पे आए हैं तो वो किसी घटना के कारण आए हैं, कुछ हुआ है जो वो वहां पे आए हैं। तो अब क्या हुआ है उसकी एक झांकी दिखाने के लिए अब हम आपको लेकर चलते हैं कैलाश धाम पे। सती जी अब प्रकट हो गई, हमने देखा योग अग्नि में चली गई, उसके बाद बड़ी थोड़ी उसकी तो विस्तार की कथा है, हम शॉर्ट में करेंगे। शिव जी जो है वो अभी उदास हैं, वो ये सोचते हैं कि सती जी थी तो मैं उनको बैठ के राम जी की कथा सुनाता था, कृष्ण कथा सुनाता था, अब मैं हरी कथा किसको सुनाऊंगा। वो जिज्ञासा करती थी, प्रश्न करती थी, कितनी कथाएं निकलती थी, उनकी वो जो याद है उनको उदास कर रही है ना। तो
अब लेकिन खैर शिव जी भी ज्यादा समय उदास रह नहीं सकते, क्योंकि उनको प्रसन्नता का सूत्र तो पता ही है। शिव जी का मन हरि कथा में रमता है, तो वो समाधि लगाकर क्या करते हैं कि भगवान की लीला के दर्शन में डूब जाते हैं। तो अब शिव जी जो हैं वो समाधि में चले गए। समाधि में जाने का मतलब ये है कि जैसे आजकल कलयुग में हम देखते हैं कि इतने सारे लोग सुबह सुबह ही टीवी ऑन कर लेते हैं, वो टीवी की समाधि में चले जाते हैं। तो टीवी में जो चल रहा है उसमें उनकी जो आंखें हैं स्थिर हो जाती हैं। उसी प्रकार से भोलेनाथ जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनकी जो मन की आंख है वो उसमें लाइव टेलीकास्ट होता है भगवान की अलग अलग लीलाओं का। तो उनसे वो बाहर निकलने का उनका मन नहीं करता, और इसी को कहते हैं समाधि। तो अब वो भगवान की लीला के दर्शन में डूब गए। अब शिव जी तो चले गए समाधि में, और इधर क्या हुआ, एक असुर जो है वो प्रकट हुए। ये जो असुर हैं ये भी विशेष असुर हैं, इनका नाम है ताड़कासुर। अब ताड़कासुर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, घोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए, है ना। अब कई बार हमें भी हैरानी होती है, बहुत बार प्रश्न भी आते हैं, और हमें भी लगता है कि भगवान भी कई बहुत बार कमाल कर देते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग पूरी की पूरी उन्होंने व्यवस्था रखी है सृष्टि की, सब देवताओं को विवश करके रखा है कि अगर चाहे कोई असुर भी, तो वो अपनी तपस्या से, एक असुर अपनी तपस्या से देवताओं को बाध्य कर सकते हैं कि वो प्रकट हो और असुर से कहें कि बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए, है ना। ये सब सारा भगवान ने इसलिए किया ताकि पूरी व्यवस्था जो है बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से चलती रहे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस कोर्स में और आगे बढ़ेंगे हम समझ पाएंगे कि ये व्यवस्था कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसका जो फल है वो क्या हो सकता है। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, प्रकट हुए ब्रह्मा जी, बोले बोलो भाई क्या चाहिए, वर मांगो। अब वर मांगने की बारी आई तो आप सब, हम सब लोग जानते हैं कि ये जो असुर लोग हैं इनको क्या वर मांगना होता है। इनके मन में इच्छा है कि इस जड़ जगत के वो भगवान बन जाए, अमर हो जाए, यहां से निकलने की ना सोचे। एक पार्वती जी हैं जो वो सोचती हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों की दासी बनना ही उनके जीवन की सफलता है। और ये दूसरी तरफ असुर है, असुर ये कहते हैं कि हम इस जगत को कंट्रोल करें, हम यहाँ पे राजा बन कर रहे हैं, हम यहाँ के भगवान बन कर रहे हैं, यहाँ से हम जाए ना। इसी चक्कर में वो घनघोर तपस्या भी कर लेते हैं, कितना कष्ट उठाते होंगे, लेकिन वो कष्ट जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ब्रह्मा जी से तो वो बोलने लगे, बोले ब्रह्मा जी आप आ गए हो, आप एक काम करो, आप मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया कितनी बार तुम लोगों को बता चुका हूँ कि अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, तुम्हें कहां से दूंगा, मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ। तो ताड़कासुर ने सोचा कि भाई क्या सोचना शुरू करूं, जैसे आप सब लोग जानते हैं हिरण्यकश्यप ने जो सोचा था। तो ताड़कासुर सोच रहा है पूरी सृष्टि में अगर किसी में पूरी सृष्टि को विध्वंस करने का सामर्थ्य है तो शिव जी में है। अब अगर ब्रह्मा जी से मैं वरदान ले लूंगा तो शिव जी ब्रह्मा जी का थोड़ा मान तो करते ही हैं, तो मुझे ऐसे नहीं मारेंगे। तो मुझे मारेगा कौन, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लूं जिससे मेरी मृत्यु आए ना। फिर उनको ध्यान आया कि भाई सती जी ने तो अप्रकट लीला कर दी है, शिव जी अकेले हैं। तो कहते हैं चलो आप मुझे एक काम करो, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे मारने की शक्ति केवल शिव जी के पुत्र में हो। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे शिव जी का पुत्र कहां से आया। तो कहते शिव जी का तो पुत्र है ही नहीं। तो उन्होंने कहा देखो ब्रह्मा जी, आप फ्यूचर की चिंता मत करो, भविष्य में क्या होने वाला है उसको छोड़ दो, आप मुझे वरदान दो। क्योंकि देखो अमर होने का वरदान मांगता हूं, आप नहीं दे रहे, आप ये कहते हो भाई मृत्यु तो होगी। तो मैं आपसे सिर्फ ये वरदान मांग रहा हूं कि मेरी मृत्यु ऐसे व्यक्ति से हो जो शिव जी का पुत्र हो, बस इतनी सी तो बात है। अब ब्रह्मा जी भी उलझ गए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो बोले ठीक है चलो मैंने आपको ये वर दिया। अब ताड़कासुर तो असुर है, तो वो लगा देवों को त्रास देने के लिए, सारे देवता बड़े परेशान हुए। देवराज इंद्र के पास गए, बोले इंद्र जी हम फंस गए। इंद्र ने कहा क्या करें, चलो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास आए, बोले ब्रह्मा जी ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको आपने कोई वर दिया, ये तो हमारे काबू ही नहीं आ रहा, बहुत शक्तिशाली हो गया है। तो ब्रह्मा जी बोले हाँ देखिए मैं विवश हो गया था इनको वर देने के लिए, और मैंने इनको वर ये दिया है कि इनका जो वध है वो केवल शिव जी का पुत्र ही कर पाएगा। अब सब देवता एक दूसरे को देखते हैं, बोले शिव जी का पुत्र, वो तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले वो तो मुझे भी पता नहीं है। तो बोले अब करें क्या। तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि चलो एक काम करो, आप, शिव जी अभी समाधि में है ना, तो शिव जी को समाधि से बाहर आने की हम प्रतीक्षा करते हैं, और फिर शिव जी से बात करके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता।
तो अब सारे देवता कहते हैं कि शिव जी की समाधि की अगर प्रतीक्षा करेंगे, हमें क्या पता कितने लाखों वर्ष के लिए चले गए हैं। तो समाधि में अपने प्रभु की लीला देखते रहते हैं, उससे बाहर आएँगे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका मतलब ये है कि हम में से किसी एक को शिव जी की समाधि जो है वो भंग करनी पड़ेगी। अब एकदम चुप्पी छा जाती है पूरे समाज में। वो कहते हैं शिव जी की समाधि भंग करने का साहस है किसमें? तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो ये तुम लोग आपस में इसका फैसला कर लो। जब समाधि भंग हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगा शिव जी से बात करने के लिए। ब्रह्मा जी तो वहां से निकल लेते हैं। अब सारे देवता जो हैं उनकी पूरी समिति बुलाई जाती है। वो ये कहते हैं क्या करें, शिव जी की समाधि भंग करने का क्या उपाय निकाला जाए। तो अंत में यही बात जाके जमती है। वो ये कहते हैं कि कामदेव को ये उत्तरदायित्व दिया जाए। कामदेव जी को बुलाया जाता है, कामदेव जी आते हैं, उनका बड़ा स्वागत होता है, बहुत उनको महत्व दिया जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं सिंहासन पर। तो देवता जो है वो ये कहते हैं कि भाई आपके लिए एक सेवा है हमारे पास। हम बोले हाँ बोलो। तो ये कहते हैं कि भाई शिव जी की आपको समाधि भंग करनी है। तो कामदेव तो वहीं से भाग लेते हैं। सब देवता उनके पीछे पीछे भागते हैं, उनको बड़ी मुश्किल से पकड़ के वापस लाते हैं, उनको फिर सिंहासन पर बैठाते हैं। तो कामदेव कहते हैं कि भैया ये काम मेरे बस की नहीं है। मैं तो इस काम को सुन के मैं कहां पर हूँ, तो मैं करूंगा कैसे। तो देवता जो है वो समझ जाते हैं। वो ये कहते हैं इनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। कामदेव की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं। ये कहते हैं अरे कामदेव, ऐसा क्या है जगत में जो आप नहीं कर सकते। काम के आगे कौन व्यक्ति टिक सकता है। ऐसे पूरे इतिहास से इतने उदाहरण निकाल के देते हैं कि कामदेव आपने इसको परास्त किया, उसको परास्त किया। और आप सोचिए अगर आपने शिव जी को परास्त कर दिया तो आप तो शिव जी से भी ऊंचे हो जाएंगे। अब यहाँ पे कामदेव की बुद्धि जो है फिर जाती है। वो कहते हैं चलो चलो ठीक है, मैं एक प्रयास करके देखता हूँ, है ना। तो अब कामदेव जो है वो अपना पूरा जोर लगा देते हैं। पूरे वातावरण को, पूरी सृष्टि को मानो काम के अधीन कर दिया है। पूरा जो ऐसे लोग जो सोचते थे कि वो राममयी हैं, वो काममयी हो जाते हैं। वो स्वामी जी लिखते हैं धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे। इसका मतलब ये है सबके मन हर लिए काम ने। तो जब गोस्वामी जी ये पंक्ति लिख रहे थे श्री रामचरितमानस में, तो अचानक दूसरी पंक्ति लिखते लिखते उनका हाथ कोई पकड़ लेता है। बोलिए महावीर हनुमान की जय, बजरंग बली जी की जय। गोस्वामी जी निगाह उठाते हैं कि किसने मेरा हाथ पकड़ा, तो वो पाते हैं कि वहां पर बजरंग बली हनुमान जी स्वयं विद्यमान है। तो गोस्वामी जी कहते हैं आपने क्या हुआ। तो हनुमान जी कहते हैं कि इसके अगली लाइन मैं आपको लिखवाऊंगा, लिखिए। हनुमान जी जुड़वाते हैं। अब गोस्वामी जी ने तो लिखा था धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे। उसके बाद हनुमान जी जोड़ते हैं जे राखे रघुबीर ते उबरी काल महू। इसका मतलब ये है कि कोई धीर ना रख पाया, सबके मन जो थे वो काम ने हर लिए। लेकिन हनुमान जी ये कहते हैं कि नहीं, सबके मन नहीं धरे। जिनके मन में रघुबीर जी थे, जिनके मन में मेरे प्रभु श्री राम थे, उनका जो वो कामदेव था वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। काम ने भरपूर जोर लगाया किंतु बात नहीं बनी, क्योंकि काम में वो शक्ति नहीं जो राम में है ना। तो अब गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बजरंग बली जी उनके पास बैठ गए हैं और वे कहते हैं चलिए दोनों बैठकर लीला देखते हैं। तो अब कामदेव जी सोच रहे हैं कि शिव जी के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, पूरी सृष्टि जो है वो हिल गई है, ऐसा कामोदीपक वातावरण बन गया है। लेकिन शिव जी जो है वो समाधि में, मान लीजिए उन पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब सब देवता जो है वो एकदम टकटकी बांध कर देख रहे हैं कामदेव को। कामदेव के पास अब और कोई उपाय नहीं रह गया। उन्होंने अपना सबसे बड़ा जो बाण है वो निकाला है, अपने उस पे धनुष पे चढ़ाया है, धनुष को पूरा खींचा है, कान से आगे तक ले जाकर पूरी शक्ति के साथ वो बाण जो है वो उन्होंने शिव जी के हृदय पर जाकर छोड़ दिया। अब जैसे ही शिव जी का हृदय पर जाकर वो बाण लगता है, तो शिव जी के हृदय में कौन रहते हैं? भगवान श्याम सुंदर रहते हैं, भगवान राम रहते हैं। तो वैसे तो शिव जी को कोई किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति पर अगर कोई काम का वार करे तो शिव जी को बहुत क्रोध आता है। शिव जी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, उनके दोनों नेत्र खुलते हैं और उसके बाद तीसरा नेत्र खुलता है। उनका तीसरा नेत्र जब खुलता है तो सीधा वो देखते हैं कि कामदेव जो है वो वृक्ष के पीछे छुपकर अपने तीर चला रहा है। तो शिव जी का तीसरा नेत्र कामदेव को उसी क्षण वहां भस्म कर देता है।
जब देवता ये दृश्य देखते हैं कि कामदेव तो अब भस्म हो गए, तो उनकी पूरी योजना जो है धरी की धरी रह जाती है। वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, उनके मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि अब क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे हम कल की क्लास में कि अब क्या होगा। आज की इस क्लास में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सती जी द्वारा दिए गए उदाहरण जो है वो समझने का प्रयास करने के लिए और किस प्रकार जिसके मन में राम होते हैं, काम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उस लीला का दर्शन करने के लिए, यहाँ उपस्थित होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई टिप्पणी है, कोई ऐसी बात है जिससे आप सब लोगों की जो भक्ति है उसमें वृद्धि करना चाहें, तो आपका स्वागत है। आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। निशा दीदी एक-एक करके आपको बुलाएँगी और फिर हम आपसे बात कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्या हम कथा की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं? जी, हम एक काम करेंगे, हम इस कथा की रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद एक और नई रिकॉर्डिंग चलाते हैं। जब जी हम इनको अपलोड करेंगे तो हम कह देंगे कि इस वाली क्लास की चर्चा, ताकि जो जी चर्चा सुनने में इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन आंसर सुनने में इंटरेस्टेड है, वो अलग से सुन ले और जो जी क्लास है 30 मिनट्स की वो अलग से रहे। जी प्रभु जी, मैं पहले एक बार रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण।